लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पहले चरण के चुनाव 28 अक्टूबर को होने वाले हैं और नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर यानी कि कल है। इससे पहले भाजपा, राजद और रालोसपा के प्रत्याशी पहुंचे थे अपना अपना पर्चा भरने के लिए जमुई विधानसभा सीट के लिए। श्रेयसी सिंह भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई है, विजय प्रकाश राजद की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं और अजय प्रताप रालोसपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। भाजपा में थे पहले, उसके बाद टिकट नहीं मिला तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का साथ अपना लिया। ये तीनों ही नामांकन कराने के लिए पहुंचे थे। नामांकन के बाद इन लोगों ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। हम प्रसन्नचित हैं और सौभाग्यशाली हैं कि भाजपा जनता पार्टी ने हमको ये मौका दिया कि अपना कैंडिडेचर, अपना नॉमिनेशन हम भर सकें। क्या चुनौतियाँ? बहुत सी चुनौतियां हैं हमारे सामने। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो चुनौती है, वो बिहार में, जमुई में विकास की है और उसको हम पूरा करके दिखाना चाहते हैं। एनडीए में जेडीयू दो भाग में बन गया, आपको नहीं लगता है कि एनडीए दो जमुई में जी तो कुछ प्रॉब्लम फेस करेंगे आप? हमको लगता है कि बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब हमारे साथ हैं और उन लोगों ने जो फील्ड पे मेहनत की है वो भी बहुत सशक्त है, उनकी पूरी टीम। साथ ही में हम अपने पिताजी की भी लेगेसी सामने लेकर आते हैं। उन्होंने सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए निरंतर विकास का काम किया है और मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट का काम किया है। अगर आप उनके कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स देखें तो उसमें आपको रोज़गारी के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आर्ट का प्रोजेक्ट मिलेगा, कल्चर प्रमोशन का प्रोजेक्ट मिलेगा। हम उसी लेगेसी को और साथ में हम जो स्पोर्ट्स के लिए करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम पूर्ण रूप से चाहते हैं कि जमुई का, बिहार का विकास हो और जो कमियां पहले रह गई हैं उन्हें हम पूरा करके दिखाएं। और इसी वजह से जमुई वासियों से, जमुई पूरे विधानसभा से हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि एक बार बेटी को मौका दे के देखिए। बेटियां घर नहीं छोड़ती और हम आप लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं और ढेर सारा प्यार मांगते हैं। राजनीतिक परिवार से आते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा इस चुनाव में? जी, जैसा हमने कहा कि हमारे पिताजी सिर्फ बिहार नहीं लेकिन पूरे सेंट्रल इंडिया में एक बड़े नेता थे। अनटाइमली उनके डेथ हो जाने के वजह से हमारी माँ को हमें राजनीति में उतरना पड़ा और उनके बहुत से अधूरे सपने हैं बिहार को लेके जिनको हम पूरा करना चाहते हैं। चलिए, शुभकामना दीजिए सब लोग। आप लोग अगर आपको आशीर्वाद दे देती है, चलिए हो गया। प्रायोरिटी क्या होगा प्राथमिकता पे जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया है। तो कागज़ पे तो वो ज़रूर है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि वो सारी पॉलिसीज़ ज़मीनी लेवल पे, गांव-गांव तक, घर-घर तक इम्प्लीमेंट हो जाए। दूसरा, क्योंकि हम स्पोर्ट्स से हैं और मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इन सब चीज़ों को भी लेके आगे बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। आज हमने जो है दाखिल किया जमुई विधानसभा 241 से राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू यादव के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज मजबूती के साथ जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश उसका अक्षरशः पालन करते हुए आज नामांकन दाखिल करने के लिए मैं करके आ रहा हूँ। कैसा रहेगा सर चुनाव, क्या लग रहा है, कैसा रहेगा? चुनाव जगजाहिर है। जो समा है, जो हवा है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जो युवाओं में जोश है, जो गरीबों में गुस्सा है नीतीश कुमार के विरुद्ध में, यह जो है जंग जीता हुआ है राष्ट्रीय जनता दल का और महागठबंधन का। इसलिए मजबूती से बिहार में महागठबंधन ताकत में आएगी। जोश और खरोश के साथ 15 साल में जो निकम्मा सरकार ने लोगों को ठगने का, युवाओं को ठगने का, बेरोजगारी का आलम कायम करने का काम किया, इसका गुस्सा इस बार बिहार के युवा 13 करोड़ मतदाता मालिक लेने के लिए तैयार और कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। यही अगर जनता का आशीर्वाद एक बार फिर से आपको मिलता है तो अगली प्रायोरिटी क्या होगी आपकी जम्मू के लिए? देखिए, प्रायोरिटी हमेशा मेरा रहा है जम्मू का सम्मान, जम्मू का विकास, जम्मू का जो है जितनी ऊंचाई तक हमारे दम से, हमारे बल से होगा, हम हमेशा जो है जम्मू के सम्मान को कभी गिरने नहीं देंगे। यही मेरी जो है प्रथम प्राथमिकता है। परिस्थितियाँ बनती नहीं, परिस्थितियाँ कभी कभी पैदा की जाती हैं और परिस्थितियाँ पैदा की गई। जो भी किया गया हो भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, मुझे नहीं पता। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार का एक सदस्य था, लेकिन परिवार
भारतीय जनता पार्टी ने अपने परिवार से मुझे बाहर कर दिया, दूसरे साथी ने सहारा दिया, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने, और उन्हीं का पंखा रूपी सुदर्शन चक्र लेके मैं उतरा हूँ चुनाव के मैदान में और जीत के जाऊँगा। चुनौती को किस रूप में ले रहे हैं? मेरे लिए चुनौती क्या, चुनौती जीवन सुबह से उठ कर जिस दिन से पैदा हो उस दिन से ही चुनौती है, हर दिन चुनौती है। तो हर दिन चुनौती का सामना अपने अपने ढंग से किया जाता है। चुनौती है तो इसका फैसला क्या करना है, फैसला तो हो चुका, हम आ गए चुनाव के मैदान में और लड़ के जीत के जाएंगे। किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं मैदान में? मुद्दा हमको टांग लेना पड़ेगा। मुद्दा मेरा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के खिलाफ हमारी लड़ाई है, थी और रहेगी। यहाँ जमुई में हम जमुई की बात करेंगे, बिहार में हम उतने बड़े नेता हैं नहीं, जब होंगे तब उसकी बात करेंगे। हमें जमुई से ही शुरुआत करेंगे। हम जमुई फर्स्ट की बात करते हैं और जमुई जब फर्स्ट होगा तो हम भी फर्स्ट करेंगे, जमुई आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। मेरा एक ही ध्येय है कि यहाँ औद्योगिकीकरण हो, जमुई का उद्योग बसे और उसके साथ साथ छोटे छोटे उद्योग भी, कुटीर उद्योग भी बने। ये मेरा सोच है और इसी पे मैं काम भी करने वाला हूँ, काम कर भी रहा हूँ। तो आपने सभी प्रत्याशियों की बातें सुनी। भाजपा की तरफ से श्रेयसी सिंह, राजद की तरफ से विजय प्रकाश और रालोसपा की तरफ से अजय प्रताप ने अपनी अपनी बातें रखी है और अपनी पार्टी को लेकर भरोसा जताया है कि जमुई की जनता इन्हें ही अपना प्रतिनिधि चुनने वाली है। देखने वाली बात ये होगी कि जब चुनाव संपन्न होते हैं तो आखिरकार कौन जमुई पर राज करता है। आप लाइव सिटीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।